देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसकी 15.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके और 15.2 का टॉपिक पढ़ते हैं। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बेटा? फॉर्मल डेफिनेशन इसकी आपके सामने देखो। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एम ऑफ द सीरीज अंडर कंसिडरेशन, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार जो कि अरिथमेटिक मीन होता है आपका, और स्क्वायर समेशन एन इक्वल टू 1 to आई इक्वल टू 1 to n और डिवाइडेड बाई स्मॉल n। तो ये होता है बेटा एस डी। ठीक है ना। ये एस डी कब है? जब ऑब्जर्वेशन सिंगल दे रखे हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दे रखे हो आपको। ठीक है ना। एफ आई नहीं लिखा है ना मैंने यहाँ पर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है ये। एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि मीन है ये। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करते जाएंगे, उनका डिफरेंस हो जाएगा ये। ठीक है ना। और फिर उसका स्क्वायर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से पहले तो क्या करना है, देखो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करके और उसका स्क्वायर करते जाएंगे। एक कॉलम बनेगी आपके सामने, उस कॉलम का सम कर लेंगे, समेशन लगा हुआ देखो, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। और इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेने से क्या मिलेगा आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना। और एक नेम है बेटा वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ये डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा से डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। और जो वेरिएंस है बच्चों, वो सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। वेरिएंस डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। ये आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n और एक्स आई माइनस एक्स बार विद स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है ना। डिवाइडेड बाई n। इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख लेते हैं हम। समेशन इस कॉलम का है और n से पूरे को डिवाइड किया, बाद में n से डिवाइड किया गया। तो स्क्वायर रूट हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये वेरिएंस। और स्क्वायर रूट लगाने से क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फर्स्ट फार्मूला है इसका, और ये फार्मूला डेफिनेशन को शो करता है। जो डेफिनेशन में बोला गया है वैसे ही फार्मूला लिखा गया है। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा देता हूँ, देखो। ठीक है ना। उसमें समेशन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला था। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसका। देखो स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर और माइनस 2x आई और x बार और डिवाइडेड बाई n। ठीक है ना। समेशन ये लगा हुआ है इसके ऊपर, ये ऐसे। और रूट भी था बच्चों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट लगता है। ठीक है ना। कंप्लीट के ऊपर n भी रूट के अंदर ही है। देखो अब समेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार यानी कि मीन का स्क्वायर, और माइनस 2 बार निकल जाएगा, कांस्टेंट है। समेशन एक्स आई, एक्स बार भी बाहर निकल जाएगा बच्चों, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है ना। केवल वेरिएबल कौन है? आई जिसके साथ लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये बदलेगा। देखो 1 रखूँगा तो पहला ऑब्जर्वेशन हो जाएगा x1, वो स्क्वायर है, उसके ऊपर x1 स्क्वायर हो जाएगा। और 2 रखने से x2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखने से x3 स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरिएबल के साथ समेशन लगेगा, क्योंकि समेशन इसी का तो करना है। आई की जगह 1 से लेकर n तक लिख कर आपने। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा नहीं, ये अंडरस्टूड भी होता है, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना। आई इक्वल टू 1 to n लिखेंगे तो और भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। देखो इसी के साथ समेशन लग सकता है ना, क्योंकि समेशन में क्या कहा गया कि आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक रख के इनको ऐड कर दीजिए। तो इसमें तो आई है ही नहीं, इसके ऊपर तो समेशन लगेगा नहीं, ऐसे आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई में है ना ये, इसलिए इन दोनों के ऊपर समेशन नहीं लगेगा, बाहर निकल जाएंगे ये।
सुमेसन एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n। अब जो n है बच्चों वो अलग अलग के नीचे आ जाएगा, इसके नीचे अलग आ गया, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग आ गया, ठीक है ना। अंडर द स्क्वायर रूट है ही, देखो। अब देखो ये तो एक्स आई स्क्वायर सुमेसन के साथ एज इट इज छोड़ो या फिर इसको सम में एक्सपेंड करो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम। इसको लिख दिया हमने एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना। अब ये जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो किसी एक क्वांटिटी को आप n टाइम्स ऐड करेंगे, जैसे कि इस क्वांटिटी को हम n टाइम्स ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुमेसन 4 लिख देता हूँ बच्चों। तो सुमेसन 4 का क्या मीनिंग होता है, सुमेसन 4 का मीनिंग होता है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एंड सोन अप टू n टाइम्स। तो किसी नंबर को जैसे आपने n टाइम्स ऐड करना है, या उसको आप क्या कर सकते हो, n से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने 4 को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो या तो उसको 3 टाइम्स ऐड कर लीजिए या उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। 4 को 3 टाइम्स ऐड कीजिए या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम रिजल्ट मिलने वाला आपको। और मल्टीप्लाई की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, इसी बेसिक से जो मैं बताने लग रहा हूँ आपको कि मल्टीप्लाई कैसे शुरू हुई, ठीक है ना। एडिशन के बाद मल्टीप्लाई कैसे आई दुनिया में, उसका कारण ये है। देखो 4 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगे 4 into 3, ठीक है ना। 3 टाइम्स 4, तो बात वही होगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 12, सम भी क्या आ गया 12। तो चलो ये बात आप पढ़ चुके प्रीवियस क्लासेस में। अब ये अपना काम ये है कि सुमेसन एक्स बार का जो स्क्वायर है बच्चों, वो हम बार बार इसको ऐड करेंगे, तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा इसका सम, ठीक है ना। अपर पार्ट का बोला मैंने, इसका सम कितना आ जाएगा n एक्स बार स्क्वायर, और लोअर पार्ट में क्या है बच्चों n, ठीक है ना। आया समझ में। और यहाँ पर क्या है ये आप जानते हो, ये क्या है x बार है। देखो x बार यानी कि मीन ऐसे ही तो निकलता है, क्या है ये x बार यानी कि मीन। तो 2x बार ये है, x बार यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो ये आ जाएगा 2x बार इंटू एक्स बार, यानी कि x बार का स्क्वायर लिख देता हूँ बच्चों, एंड अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा और ये -2x बार स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सुमेसन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा आपका SD का एक सिंपलेस्ट फार्मूला आ जाएगा, बहुत ज़्यादा यूज होना है इस फार्मूले का बच्चों। तो SD के अभी फ़िलहाल मैंने आपको 2 फार्मूले बताए हैं। फर्स्ट फार्मूला ये है, ठीक है ना, और ड्राइव करके सेकंड फार्मूला ये निकाला है मैंने। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बच्चों, जो इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इस फार्मूले से ही सोल्व होंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये डेरिवेशन सीख लीजिए। एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये है, ठीक है ना। देखो भाई बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेन फार्मूला ये था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, ये फार्मूला आया है वहाँ पर, ठीक है ना, नया फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। और इसका रूट हटा देंगे तो फार्मूला बन जाएगा ये वेरिएंस का। अब देखो मान लो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी के केस में अब तक आपने मीन भी निकाला है, ठीक है ना, और भाई मीडियन भी निकाला है। वैसे मीडियन अलग टॉपिक है, मीन आपने निकाला है। तो उसमें क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो तो हम सुमेसन एक्स आई करते हैं, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो एफ आई की मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम करते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही है बच्चों, इसका सम नहीं करना आपने, अब इसकी एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर इसका सम करना आपने, ठीक है ना, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके अब इसका सम करना आपने, i इक्वल टू 1 to n, इस पूरे का सम करना है। और वोल डिवाइडेड बाई सुमेसन एफ आई लिखना आपने, या फिर कैपिटल N लिख सकते हो। अब यहाँ पर स्मॉल n लिखना गलत हो जाएगा। स्मॉल n जब लिखा जाता है जब फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, ठीक है ना।
अब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो समेसन एफ आई लिखेंगे। केवल यही डिफरेंस है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, क्योंकि पहले तो हमने इसका सम किया था इस कॉलम का। मान लो ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं 4, 5, 6, 7, 8 एंड सोन, और मीन आ गया आपका, मान लो मीन आ गया 8 आ गया मीन, तो एक्स आई माइनस 8 का स्क्वायर कर करके इसका सम करना था। जैसे कि हमने 4 माइनस 8 किया, 4 आ गया उसका स्क्वायर 16, 5 माइनस 8 माइनस 3 आ गया उसका स्क्वायर 9 एंड सोन। तो इस लाइन को ऐड करना था आपने, इस कॉलम को। अब अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी भी है साथ में इस तरीके से, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर सम करना हमने, ठीक है ना। तो 2 की जैसे 16 के साथ 32, 9 की 1 के साथ जैसे 9, इस तरीके से अब इसका सम करना आपने। केवल ये डिफरेंस है जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो जैसे मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई करके ये फार्मूला ड्राइव किया है, ठीक ऐसे ही इस फार्मूले को भी सिंप्लीफाई करके एक नया फार्मूला निकाला जा सकता है। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, उससे मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका एसडी आ जाएगा। वैसे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले मीन, ठीक है ना। तो मीन निकालना पड़ेगा फिर आगे काम होगा। तो ये ड्राइव करेंगे तो मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। देखो इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, केवल राइट साइड लेकर चलता हूँ बच्चों। सुमेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर और माइनस 2x आई एक्स बार, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई सुमेसन एफ आई। ये लोअर पार्ट में कहीं आप एफ आई से एफ आई को कैंसिल कर दें। ये सुमेसन एफ आई है और ये केवल एफ आई है। ये सुमेसन इस पूरे के साथ है बच्चों, ठीक है ना, केवल एफ आई के साथ नहीं, इस पूरे के साथ है सुमेसन। तो भाई अब एफ आई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। देखो तो एफ आई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा सुमेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर इसके साथ करेंगे सुमेसन एफ आई एंड एक्स बार स्क्वायर। फिर इसके साथ करेंगे सुमेसन एफ आई और 2x आई एक्स बार माइनस सुमेसन एफ आई 2x आई एक्स बार, यानी कि मीन। और सब के लोअर पार्ट में क्या है, सुमेसन एफ आई। तो इसके लोअर पार्ट में अलग से लिखेंगे सुमेसन एफ आई, इसके लोअर पार्ट में अलग से लिखेंगे सुमेसन एफ आई, और इसके लोअर पार्ट में अलग से लिखेंगे सुमेसन एफ आई, ठीक है ना, अंडर द स्क्वायर रूट। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो ये पोर्शन एज इट इज सुमेसन एफ आई। सुमेसन एफ आई को आप कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, एक्स आई स्क्वायर, और इसको देखो मैंने कैपिटल एन लिख दिया आपकी बार, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों, देखो एक्स बार तो बाहर आ जाएगा, एक्स बार इसमें से बाहर आ गया, देखो क्यों कांस्टेंट है ये, एक्स बार का स्क्वायर बाहर आ गया। तो ये क्या बच गया, सुमेसन एफ आई, क्योंकि सुमेसन केवल उसके साथ लगेगा जिसके सुफिक्स में आई लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सुमेसन एफ आई या एन ये लोअर पार्ट में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ठीक यहाँ पर भी जिसके साथ आई नहीं लगा हुआ है सुफिक्स में वो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है वो, 2x बार बाहर निकल गया, और ये सुमेसन आ गया एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सुमेसन एफ आई, या कैपिटल एन लिख सकते हो आप इसको। यहाँ पर भी फिर सुमेसन एफ आई लिख देता हूँ मैं, हर जगह सुमेसन एफ आई रखा मैंने, और अंडर द स्क्वायर रूट। अब देखो बच्चों ये एज इट इज सुमेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सुमेसन एफ आई और प्लस एक्स बार स्क्वायर एज इट इज़। और देखो ये क्या है, मीन का फार्मूला होता है बच्चों, ये एक्स बार बोलते हैं इसको। मीन ऐसे ही तो निकलता है, सुमेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सुमेसन एफ आई। तो ये एक्स बार का फार्मूला है ये, तो 2x बार स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x बार स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ये है ही, ठीक है ना। अब x बार स्क्वायर में से 2x बार स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा। यहीं पर इरेज कर सकता हूँ मैं इसको, देखो ये प्लस का एक्स बार स्क्वायर है, ये माइनस का 2x बार स्क्वायर है, तो ये माइनस का एक्स बार स्क्वायर बच जाएगा बच्चों।
तो इस फार्मूले को यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तक में एक फ़ायदा नहीं मिला आपको, मीन तो फिर भी निकालना पड़ा। देखो ये रहा मीन, एस डी तभी तैयार होगा जब ये टर्म और ये टर्म का डिफरेंस होगा, यानी कि मीन निकालना पड़ेगा। आप इससे बचना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, देखो एक्स बार को क्या लिख सकते हो, समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये मीन का स्क्वायर तो है। या फिर ऐसा कह लीजिए, इसकी जगह जो एक्स बार था ना, उसकी भी जगह मैंने लिख दिया समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई, तो ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। तो ये एस डी का नया फार्मूला आ गया बच्चों। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर अब आप एन लगा सकते हो, थोड़ा सा सिंपलेस्ट लगेगा, एन लगाने से थोड़ा सुंदर लगेगा ये। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हो गया समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये एस डी का एक नया फार्मूला है जब फ्रिक्वेंसी गिवन हो। आपकी मर्जी है, इस तरीके से निकालो, एग्जाम में लिखा नहीं जाएगा कि इससे निकालो या इससे निकालो, क्योंकि दोनों एक जैसे ही फार्मूले हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जब फ्रिक्वेंसी गिवन हो, और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और फ्रिक्वेंसी गिवन ना हो तो आप फिर इस तरीके से निकालिए या फिर इस तरीके से, एक ही बात है दोनों की दोनों। ठीक है ना, अब जैसे मीन के 3 फार्मूले होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक स्टेप डेविएशन, एक अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन के भी 3 ही फार्मूले हो जाएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखो यहाँ तक। अब जैसे एक फार्मूला ये हो गया आपका, सेकंड फार्मूला ये हो गया, देखो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे रखी हो तो समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, कैपिटल एन आएगा अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है ना, अब इसको ड्राइव करके मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, देखो इसको ड्राइव किया मैंने, और ये इसकी जगह नया फार्मूला लेकर आया मैं, देखो समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई कैपिटल एन माइनस समेसन एफ आई एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये भी एस डी का फार्मूला। ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं और ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, ये वाले। ठीक है ना, एक्स आई स्क्वायर समेसन और डिवाइडेड बाई स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर द स्क्वायर रूट। समेसन आई इक्वल टू 1 to n। तो देखो बच्चों, ये फार्मूला लगाओ कब, जब फ्रिक्वेंसी ना दे रखी हो, या ये फार्मूला लगाओ, एक ही बात है। ठीक है ना, लेकिन ये फार्मूला याद जरूर रखना पड़ेगा आपको, काम आएगा ये। फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो ये फार्मूला लगाओ या ये लगाओ, कोई एक याद रख सकते हो आप, इसमें से कोई कंपल्सन नहीं है कि दोनों को याद करो आप। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप जानते हो ये डायरेक्ट मेथड दिखाई देने लग रहा है आपको, मीन का डायरेक्ट ऐसे ही मीन निकालते हैं। अब जैसे अज्यूम्ड मीन से निकालना हो तो उसमें डी आई आ जाता है यहाँ पर, तो समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस समेसन एफ आई डी आई बाई कैपिटल एन का होल स्क्वायर। अगर आपने डी आई निकाल कर सोल्व करना है उसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो ये फार्मूला हो जाएगा। डी आई आप जानते हो एक्स आई माइनस ए होता है, मीन आपने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों एक और फार्मूला था उसमें, यू आई का स्टेप डेविएशन मेथड मीन के अंदर, तो उसमें यू आई भी आ जाएगा। देखो यू आई में एच बार आएगा, देखिए बच्चों, और ये आ जाएगा समेसन एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला यू आई से कर सकते हो आप इसको। डी आई क्यों लेकर आते हैं हम, देखो डी आई जब लेकर आते हैं जब ऑब्जर्वेशन का मैग्नीट्यूड बड़ा हो, उनको छोटा कर देते हैं हम। डी आई आप जानते हो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। कोई भी अरिथमेटिक मीन ले लेते, अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं हम, कोई भी मीन, कोई भी ऑब्जर्वेशन को लेट कर लेते हैं,
और सारे ऑब्जर्वेशन उसमें से माइनस कर करके डी बनता है अपना। और यू आई कैसे बनता है, उसको एच से डिवाइड करके, जब क्लास इंटरवल दे रखा होता है ना, तो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो एच की जगह 10 रख देंगे यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन और भी छोटे छोटे हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा उनका। तो ये आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। अब समराइज करके मैं बता देता हूँ। देखो ये मेथड है, बेसिक मेथड है, डेफिनेशन को शो करता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन में ऐसा ही बोला गया है जैसा ये फार्मूला लगा हुआ है, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर का समेशन और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फार्मूला लगाओ या ये लगाओ, एक ही बात है बच्चों। अब जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो आप सीधा सा जानते हो, बिन फ्रीक्वेंसी तो इसका सम होता है, फ्रीक्वेंसी हो तो पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर उसका सम करना होता है। बाकी सब कुछ एज इट इज। इसमें लोअर पार्ट में स्मॉल एन, इसमें कैपिटल एन। जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं उसको, समेशन एफ आई को, ठीक है ना। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब ये फार्मूला लगाओ या ये लगाओ, एक ही बात है। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपने पहले मीन निकालना पड़ेगा, इसमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एफ आई एक्स आई दे रखे होंगे आपको इस तरीके से। देखो ये जैसे एफ आई दे दिया 2, 4, 5, 1 इस तरीके से, ये एक्स आई दे दिया 40, 50, 60 और 70 और 75 इस तरीके से। तो ये कॉलम आप आराम से तैयार कर सकते हो। इसमें करना क्या है, पहले एक्स आई का स्क्वायर करना है और फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे एक्स आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना तो 3200 हो गया। ये निकलने लग रहा है एफ आई और एक्स आई स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कॉलम में क्या करना है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करना है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके जैसे 80 हो गया और फिर उसका स्क्वायर आ जाएगा 6400 इस तरीके से। और एन तो आप जानते हो ही। और अगर आपको ऑब्जर्वेशन बड़े लगते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बड़ा लगता है, तो आप डी आई निकाल सकते हो, ये फार्मूला हो जाएगा। और क्लास इंटरवल दे रखे तो यू आई भी निकाल सकते हो, ये फार्मूला हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सिंपल फार्मूले बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले ही हैं। अगर इनका स्क्वायर रूट मैं हटा दूं तो ये फार्मूले हो जाएंगे वेरिएंस के, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है सिग्मा से और वेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। ये बात है केवल, ठीक है ना। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना इस सीरीज़ का। ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी है नहीं भाई, तो मैंने उसके लिए फार्मूला बताया था आपको एस डी का। देखो ये था सुमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन अंडर द स्क्वायर रूट। या तो ये लगा सकते हो या फिर दूसरा बताया था मैंने आपको, सुमेशन एक्स आई स्क्वायर बाई स्मॉल एन और माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सुमेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर द स्क्वायर रूट। इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। तो भाई दोनों ही फार्मूले एक जैसे हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। तो मीन तो दोनों में निकालना पड़ेगा ही बच्चों। तो मैं मीन निकाल लेता हूँ पहले। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 8, 8 + 6 14, 14 + 7 21 और 21 + 9 30, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 10, 10 + 3 13। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 130 और इसको हम डिवाइड करेंगे मीन निकालने के लिए n से, यानी कि 5 से। तो समेशन एक्स आई बाई स्मॉल n यानी कि 130/5 कैंसल करके आया 65, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार विद स्क्वायर। एक्स बार यानी कि मीन, जो कि क्या है आपका 65। तो ये इसमें से माइनस करूँगा और फिर उसका स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ पर। 65 - 23, 5 - 3 2 और 6 - 2 4, 42, ठीक है ना। तो 42 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक, ऐसे यहाँ पर 25 माइनस करूँगा अगर इसमें से, तो ये बच जाएगा 40 और यहाँ पर 40 का स्क्वायर करेंगे
ठीक 26 माइनस करूँगा अगर मैं इसमें से 26, तो 15 माइनस 6 क्या आ जाएगा 9, और 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, 39 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और 27 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से कैंसिल किया बच्चों इसको मैंने, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, 26 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार जो कि 26 है और उसका स्क्वायर, तो 23 माइनस 26 कितना आ जाएगा -3, उसका स्क्वायर आ जाएगा 9, 25 माइनस 26 आ जाएगा -1, उसका स्क्वायर आ जाएगा 1, 26 माइनस 26 आ जाएगा 0, उसका स्क्वायर आ जाएगा 0, 27 माइनस 26 1, उसका स्क्वायर आ जाएगा 1, 29 माइनस 26 आ जाएगा 3, उसका स्क्वायर आ जाएगा 9। तो ये हो गया बच्चों 10 + 10 20 हो गया, ये भी बिल्कुल सिंपल है ये भी। तो एस डी अब देखो क्या है आपका, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आप निकाल चुके, ये है जो 20 यहाँ पर, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है आपका ये 20, ठीक है ना। अब इसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, स्मॉल एन से, स्मॉल एन यानी कि 5, और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है बच्चों। तो ये हो गया 4 और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो सिंपली ये क्या आ जाएगा एस डी।